राजगुरु, ये देखिए, जैसा आपने बताया था, सुनहरी किरणों से जगमगाने वाला एक औषधि दुर्लभ हंस। ये देखिए। राजगुरु ने उस दुर्लभ हंस को अपने हाथों में ले लिया। हाँ, अब आपकी पुत्री का इलाज संभव है। सुनिए, आपको कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। कल प्रातः काल आपकी पुत्री के सामने मैं इस दुर्लभ औषधि हंस की हड्डी निकालूंगा, उसे पीसकर औषधि बनाऊंगा और आपकी पुत्री को खिलाऊंगा। उसके बाद आपकी पुत्री रोग से मुक्त हो जाएगी। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। जब से हमारी पुत्री बीमार पड़ी है, तब से हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राजगुरु, हम बस चाहते हैं कि हमारी पुत्री बस जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, बस। अगले दिन राजा विक्रम प्रातः काल ही उठ गया और राजगुरु को लेकर सीधे अपनी पुत्री के कक्ष में पहुंचा। राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी सौम्या बिस्तर पर उदास बैठी थी। मेरे पुत्री, अब उदास होने की आवश्यकता नहीं है। तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर राजकुमारी सौम्या चौंक गई। लेकिन पिताजी, मुझे तो बताया गया था कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर मेरी बीमारी का इलाज संभव है तो वो केवल औषधि दुर्लभ हंस से हो सकता है, जो केवल किस्मत वालों को ही मिलता है। उस दुर्लभ हंस का इंतजाम हो गया है बेटा। इतना कहकर राजा विक्रम ने सोने की किरणों से जगमगाते हुए हंस को दिखाया। ये देखो। अब राजगुरु इसकी हड्डी निकालकर तुम्हारे लिए औषधि बनाएंगे और तुम स्वस्थ हो जाओगी। राजगुरु मुस्कुराए और जैसे ही हंस को अपने हाथों में लिया, अगर तुम मुझे मारकर मेरी हड्डी निकालकर अपनी पुत्री को दे भी दोगे, तब भी तुम्हारी पुत्री स्वस्थ नहीं हो पाएगी। एक हंस के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर राजा विक्रम, राजगुरु और राजकुमारी सौम्या चौंक गए। महाराज, ये साधारण हंस नहीं है। ये तो मनुष्यों की आवाज में बात कर रहा है। हंस ने राजगुरु की ओर देखा। मैं औषधि हंस ही हूँ, लेकिन शायद तुम्हें नियम नहीं मालूम। नियम के अनुसार जो भी मुझे पहले पकड़ेगा, मैं उसी के काम आ सकता हूँ। मुझे पहले पकड़ने वाला एक शिकारी था, इसीलिए मैं उसी के काम आ सकता हूँ। तुम्हारे मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। परंतु वो शिकारी अपनी मर्जी से, बिना किसी डर और बिना किसी दबाव के स्वयं मुझे तुम्हारे हवाले करेगा। तभी मेरी हड्डियां तुम्हारी पुत्री के इलाज में काम आ सकती हैं। राजा विक्रम ने राजगुरु की ओर देखा। महाराज, यदि ऐसा है तो आपको उस शिकारी को रिहा करना ही पड़ेगा। अब तो केवल वही तय कर सकता है कि आपकी पुत्री स्वस्थ होगी या नहीं। राजा विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद राजा विक्रम राज दरबार में बैठा था। दरबार में उसकी बीमार पुत्री और राजगुरु भी उपस्थित थे। कुछ ही समय बाद सैनिक अर्जुन, उसकी बूढ़ी माँ और वैद्य को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। राजा विक्रम ने अर्जुन की ओर देखा। तुम सोच रहे होगे कि आखिरकार हमारे मन में तुम्हारे प्रति इतनी दया कैसे आ गई। अब मेरी बात गौर से सुन लो। राजा विक्रम ने सारी घटना अर्जुन को बता दी। और इस प्रकार उस औषधि हंस ने हमसे कहा कि तुम अपनी मर्जी से मुझे सौंपोगे उस हंस को, तभी हमारी पुत्री का इलाज संभव हो सकेगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। तो महाराज, क्या आपकी पुत्री भी एक विचित्र बीमारी से जूझ रही हैं? राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए।
हमारी पुत्री ने जन्म से ही कभी सुख नहीं देखा। 3 वर्ष की थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। 5 वर्ष की आयु में वो बीमार हो गई। 10 वर्ष की उम्र में हमें पता चला कि वो एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। 15 वर्ष होते होते सारे राजवैद्य हार मान गए। तब से पिछले 5 वर्षों से मैं इसी हंस की तलाश कर रहा था। बहुत खोज के बाद भी ये हमें नहीं मिला, लेकिन तुम किस्मत वाले हो कि ये तुम्हें मिला। हाँ, अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम हमारी पुत्री की जान बचाओगे या फिर नहीं बचाओगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ की ओर देखा। मैं असमंजस में फंस गया हूँ। एक ओर मेरी माँ मौत की कगार पर खड़ी है और दूसरी ओर एक पिता की पुत्री भी मौत के सामने खड़ी है। आखिरकार मैं किसकी जान बचाऊं, नहीं समझ में आ रहा। अर्जुन की माँ रोने लगी। बेटा, तू महाराज की मदद कर। मैंने अपनी आयु जी ली है, लेकिन महाराज की पुत्री ने जब से होश संभाला है तब से उसने कभी सुख नहीं देखा। मैंने तुझे हमेशा इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन माँ, महाराज के आदेशों की वजह से हमारे राज्य के शिकारियों को कैसी कैसी मुसीबत झेलनी पड़ती है, ये बात आप भी जानती हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन इसमें महाराज की पुत्री का कोई दोष नहीं है। ये सुनकर राजा विक्रम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। राजा विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने औषधि हंस की ओर देखा। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें महाराज को सौंप दिया, तो तुम महाराज की पुत्री के इलाज में काम आओ। और रहा सवाल जहां तक मेरी माँ का, अगर मेरी किस्मत में हुआ तो मैं तुम्हारी तरह एक दूसरा औषधि हंस ढूंढ लूंगा, ठीक है? अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो औषधि हंस एक साधु में परिवर्तित हो गया। ये दृश्य देखकर राजमहल में उपस्थित सभी लोग बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए। हाँ, आप कौन हैं? साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। मैं एक साधु हूँ जो हजारों वर्षों से तुम्हारे राजकीय तालाबों में औषधि हंस के रूप में रहता था। इन तालाबों में जितने भी औषधि हंस रहते हैं वो सभी मेरे ही अधीन हैं। ये सब मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया राजन। साधु की आवाज गंभीर हो गई। तुमने स्वयं देखा कि तुमने कितनी निर्दयता से अर्जुन, वैद्य और उसकी बूढ़ी मां को बंदी बना लिया। तुम्हारे इस विचित्र फरमान के कारण राज्य के कितने ही शिकारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो मेहनत से शिकार करते हैं, लेकिन उसे बेचने का अधिकार उनके पास नहीं होता। आखिरकार अधिकार तुमने अपने पास सुरक्षित जो किए हुए हैं, अधिकार तुमने जमींदार को दे रखा है। मेहनत कोई और करे और फल कोई और खाए, यही तो अन्याय है। इतना सब सहने के बाद भी इस अर्जुन ने अपनी मां की बीमारी को पीछे रखकर तुम्हारी पुत्री की जान बचाने का निर्णय लिया। इसे कहते हैं मानवता। जबकि ये जानता था कि अगली बार इसकी किस्मत में औषधि हंस हो भी सकता है और नहीं भी। राजा विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। मैं अपने किए की क्षमा मांगता हूँ साधु महाराज, क्षमा कर दीजिए। राजा विक्रम ने सबके सामने घोषणा की। आज से हम ये ऐलान करते हैं कि हमारे राज्य का कोई भी शिकारी यदि शिकार करेगा तो उसे अपने शिकार को बेचने की पूरी स्वतंत्रता होगी।
अब से कोई भी शिकारी ना तो अपना शिकार राजमहल में देगा और ना ही गांव के जमींदारों को। साधु संतोष से मुस्कुराया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगले ही क्षण साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली, जो सीधे राजकुमारी सौम्या के शरीर पर पड़ी। राजकुमारी सौम्या स्वस्थ हो गई। पिताजी, मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। कुछ देर बाद साधु ने अर्जुन की माँ की ओर देखा। साधु की आंखों से निकली रंग बिरंगी किरणें अर्जुन की माँ के शरीर पर पड़ी। अर्जुन की माँ भी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ रंग बिरंगी किरणों में विलीन होकर वहाँ से अदृश्य हो गया। राजा विक्रम अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो अर्जुन के पास गया। अर्जुन, तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री को नया जीवन मिला। इसीलिए उसके जीवन साथी बनने का अधिकार केवल तुम्हें है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा और इस राज्य का अगला राजा भी तुम्हें बनाऊंगा। तुम्हारी छत्र छाया में ही ये राज्य फले फूलेगा। अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। अर्जुन उस राज्य का राजा बना और उसके शासन में राज्य में न्याय, मानवता और समानता की नई शुरुआत हुई। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची मानवता वही है जो अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को अपनाए। जहाँ न्याय होता है वहीं चमत्कार जन्म लेते हैं, और जहाँ करुणा राज करती है वहीं सच्चा राजा पैदा होता है।